Hello everyone, welcome back to Zoom शिक्षा. I am दिव्या शर्मा. I hope you all are good. जैसा कि आप सब जानते हैं कि मैंने मॉडर्न हिस्ट्री की एक न्यू सीरीज़ स्टार्ट की है जिसमें मैंने ऑलरेडी पार्ट 18 को कवर कर लिया है, यानी कि आज की जो क्लास है हमारी वो पार्ट 19 होगी. इससे पहले की क्लासेस में हमने टोटल 6 चैप्टर्स को कंप्लीट कर लिया है. आज ये पार्ट 19 हमारा चैप्टर 7 से रिलेटेड होगा. मैं आपको बता देती हूँ कि चैप्टर 7 हमने पार्ट 18 में स्टार्ट किया था और पार्ट 19 में हम चैप्टर 7 के बचे हुए टॉपिक्स को कंप्लीट करेंगे, यानी कि आज हमारा चैप्टर 7 जो है वो कंप्लीट हो जाएगा. उससे पहले मैं आपसे कहूँगी कि अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें. साथ ही साथ अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप जल्द से जल्द जूम शिक्षा चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें. तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं और जानते हैं कि हमारे जो चैप्टर 7 में बचे हुए टॉपिक्स हैं उनमें क्या क्या हमारा पेंडिंग है और उनको आज की क्लास में हम स्टार्ट करते हैं. तो बेसिकली आज हम लोकल एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में पढ़ेंगे. हमने पिछली क्लास में कॉर्नवालिस कोड के बारे में पढ़ा और जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन था वो टॉपिक हमारा बाकी है. इसके कुछ सब टॉपिक्स हैं उन्हें हम आज की क्लास में कवर करेंगे. तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं. तो हमारा लोकल एडमिनिस्ट्रेशन के अंडर जो फर्स्ट सब टॉपिक है वो है म्युनिसिपैलिटी. तो हम इसके बारे में आप डिटेल से पढ़ेंगे. जो 26 एक्ट था 1850 का, फर्स्ट टाइम वो बनाया गया किसके लिए? म्युनिसिपैलिटी गवर्नमेंट के लिए, ताकि जो म्युनिसिपल गवर्नमेंट है वो न्यू मेजर टाउन्स में एडमिनिस्ट्रेशन को संभाल सके. और इसी के साथ म्युनिसिपल इम्प्रूवमेंट एक्ट को इंट्रोड्यूस किया गया. कब? इन 1864. और जो म्युनिसिपैलिटी थी उसको मेड इन चार्ज उसको बना दिया गया था किसका? पब्लिक हेल्थ का, मेंटेनेंस ऑफ रोड का एंड मेंटेनेंस ऑफ सैनिटेशन, यानी कि साफ़ सफाई, रोड और जो पब्लिक हेल्थ है वो किसके अंडर आ गई थी? बेसिकली म्युनिसिपैलिटी के अंडर आ गई थी. और इसी के तहत जो है म्युनिसिपल इम्प्रूवमेंट एक्ट 1864 को इंट्रोड्यूस किया गया था, ताकि जो मेजर न्यू टाउन्स बने हैं उनको ये उनके एडमिनिस्ट्रेशन को म्युनिसिपैलिटी संभाल सके. इसी के साथ डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट वाज अपॉइंटेड एज अ चेयरमैन ऑफ म्युनिसिपैलिटी, यानी कि म्युनिसिपैलिटी का चेयरमैन कौन होगा? डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होगा. और इसी के साथ ये भी बताया गया है कि म्युनिसिपैलिटी के पास जो है पैसा कहाँ से आएगा, यानी कि द मेन सोर्स ऑफ रेवेन्यू फॉर द म्युनिसिपैलिटी वाज द रोड टैक्स, बाजार टैक्स एंड द टैक्स ऑन फेरीज, यानी कि जो रोड पे टैक्स लगते हैं, फेरीज पे जो टैक्स लगते हैं, बाज़ार पे जो टैक्स लगते हैं, वो एक तरीके से म्युनिसिपैलिटी के लिए इनकम थी. ठीक है, तो जो टैक्स आएगा वो म्युनिसिपैलिटी एज अ इनकम यूज़ करेगी. एंड द म्युनिसिपैलिटी एक्ट 6 BC of 1868 or the District Town Act provided for a municipal form of government in smaller towns, यानी कि smaller towns में District Town Act को इंट्रोड्यूस किया गया था. इसी के साथ हमने लोकल एडमिनिस्ट्रेशन के अंडर फर्स्ट सब टॉपिक को कंप्लीट कर लिया जो था हमारा म्युनिसिपैलिटी. अब हम अपने सेकंड सब टॉपिक की तरफ बढ़ेंगे. जो हमारा सेकंड सब टॉपिक है वो है पुलिस रिफॉर्म्स, यानी कि पुलिस में क्या क्या रिफॉर्म्स आए थे. ए पुलिस कमीशन was appointed in 1860 to review the थानेदारी पुलिस सिस्टम ऑफ द अर्लियर पीरियड, यानी कि जो अर्लियर पीरियड होते थे उसमें एक पुलिस कमीशन को अपॉइंट किया जाता था. किस लिए? ताकि वो थानेदारी पुलिस सिस्टम को रिव्यू कर सके, वहाँ की देख रेख कर सके. एंड ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द कमीशन, यानी कि कमीशन की रिकमेंडेशन के तहत ही पुलिस एक्ट ऑफ 1861 केम इनटू फोर्स, यानी कि पुलिस एक्ट आया कब? 1861 में. और उसका एम क्या था? कि रिफॉर्मिंग द एग्जिस्टिंग पुलिस सिस्टम अकॉर्डिंग टू द नीड्स ऑफ कॉलोनियलिज्म, यानी कि जो कॉलोनियलिज्म के तहत जो नीड्स हैं पुलिस सिस्टम की उनको पूरा करना. एंड अ सेपरेट पुलिस डिपार्टमेंट वाज फॉर्म्ड अंडर एन इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, यानी कि एक अलग से पुलिस डिपार्टमेंट का जो है वो बना दिया गया और वो किसके अंडर था? इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, यानी कि उसके ऊपर इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस जो है वो हेड करेगा. और इसी के तहत जो इंस्पेक्टर है वो रिस्पॉन्सिबल हो गया था किसके? फॉर एफिशिएंट वर्किंग, यानी कि वो एफिशिएंट वर्किंग करेगा, साथ ही साथ डिसिप्लिन बना के रखेगा पुलिस डिपार्टमेंट में. और इसी के साथ जो है पुलिस जो इंस्पेक्टर था उनका उसके नीचे एक कांस्टेबल होगा जो कि उसके अंडर वर्क करेगा. एंड द इंस्पेक्टर जनरल वाज टू बी असिस्टेड बाय अ डिप्टी
इंस्पेक्टर जनरल, यानी कि जो इंस्पेक्टर जनरल है उसके ऊपर वाली पोस्ट क्या थी, डेप्यूटी इंस्पेक्टर जनरल। He in turn was to be assisted by assistant district superintendent of police, यानी कि डिप्टी इंस्पेक्टर ऑफ जनरल के ऊपर होगा असिस्टेंट डिस्ट्रिक्ट सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, एंड द सबऑर्डिनेट पुलिस फोर्स कंसिस्टेड ऑफ द इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस, हेड कांस्टेबल एंड द सर्जेंट एंड द कांस्टेबल्स, एंड द डिटेल ऑफ द जेल एडमिनिस्ट्रेशन वाज कंपाइल्ड इन द जेल कोड। तो इसी के साथ हमने पुलिस रिफॉर्म्स के बारे में पढ़ा, म्यूनसिपैलिटी के बारे में पढ़ा। अब हम जो हमारा नेक्स्ट सब टॉपिक होगा उसकी तरफ बढ़ेंगे, जो है डेवलपमेंट ऑफ रेलवेज। जिस तरीके से ब्रिटिशर्स यहाँ से रॉ मटेरियल ले जाते थे और फिनिश प्रोडक्ट को यहाँ पे बेचते थे, तो उन्होंने ऐसी ज़रूरत महसूस की कि यहाँ पे भी रेलवे लाइन का होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो उनके लिए एक नीड थी यहाँ पे रेलवे लाइन को इंट्रोड्यूस करना। तो इसी के साथ ब्रिटिशर्स इंडिया में रेलवे लाइन को इंट्रोड्यूस करते हैं। साथ ही साथ उन्होंने ऐसा महसूस किया कि द ब्रिटिश फेल्ट द नीड ऑफ रेलवेज इन इंडिया टू फैसिलिटेट इंटरनल कम्युनिकेशन फॉर द डिफेंस ऑफ इंडिया एंड फॉर एक्सपेंशन ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड, यानी कि इंटरनेशनल ट्रेड को बढ़ाने के साथ साथ उन्होंने सोचा कि इंटरनल कम्युनिकेशन के लिए भी रेलवे इंडिया में बहुत ज़रूरी है। अंडर लॉर्ड डलहौजी एन एक्सटेंसिव रेलवे सिस्टम वाज डेवलप्ड इन इंडिया इन द सेकेंड हाफ ऑफ 19th सेंचुरी, यानी कि 19th सेंचुरी के सेकेंड हाफ में लॉर्ड डलहौजी ने इंडिया में रेलवे सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया था। और इसी के साथ लॉर्ड डलहौजीज रेलवे मिनट ऑफ 1853 formed the basic of the expansion of railway network in India। और इसी के साथ जो फर्स्ट रेलवे लाइन थी वो किसको कनेक्ट कर रही थी, बॉम्बे को थाने से, was laid down in 1853, यानी कि 1853 में इंडिया में सबसे पहले जो रेलवे लाइन इंट्रोड्यूस हुई थी, और वो कौन सी दो जगह को जोड़ती थी, बॉम्बे को थाने से वो कनेक्ट करती थी। और इसी तरीके से जो रेलवे नेटवर्क थे वो दोनों के लिए बेनिफिशियल प्रूव्ड हुए, दोनों के लिए, किसके लिए, ब्रिटिशर्स के लिए भी, साथ साथ इंडियंस के लिए भी। जो रेलवे नेटवर्क था उसने क्या क्या फैसिलिटेट किया हमें, मूवमेंट ऑफ गुड्स फॉर इंटरनल एंड एक्सटर्नल ट्रेड, यानी कि उससे इंटरनल ट्रेड भी आसान हो गया था, और साथ ही साथ जो एक्सटर्नल ट्रेड था वो भी इससे बहुत आसान हो गया था। और इसी के साथ लिंक द इंटीरियर सिटीज़ टू द पोर्ट सिटीज़, यानी कि जो इंटीरियर सिटीज़ थी उनको रेलवे नेटवर्क ने कनेक्ट किया पोर्ट सिटीज़ के साथ ही साथ प्रूव्ड वेरी बेनिफिशियल्स इन टर्म्स ऑफ फेमाइंस, यानी कि जब फेमाइन आती थी, जब सूखा पड़ता था, उस टाइम पे भी रेलवे नेटवर्क बहुत ज़्यादा हेल्पफुल था। इट हेल्प इन द डेवलपमेंट ऑफ न्यूअर टाउन्स एज डिस्टेंट प्लेस कुड बी रीच्ड ईजिली एंड इन द कल्चरल बॉन्डिंग ऑफ टू न्यू प्लेसेस एंड पीपल, यानी कि वो प्लेसेस को भी कनेक्ट करता था, साथ ही साथ वो दो जगह के लोगों को भी आपस में कनेक्ट करता था। तो इसी तरीके से जो डेवलपमेंट ऑफ रेलवेज़ है वो इंडिया में बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल साबित हुआ। इसी के साथ अब हम अपना नेक्स्ट सब टॉपिक पढ़ेंगे, जो है पोस्ट एंड टेलीग्राफ। 1854 में लॉर्ड डलहौजी के अंडर ही एक न्यू पोस्ट ऑफिस एक्ट जो है वो पास होता है। साथ ही साथ वो क्या प्रोवाइड करता है, अपॉइंटमेंट ऑफ ए डायरेक्ट जर्नल टू लुक ओवर द वर्क ऑफ पोस्ट ऑफिसेज, यानी कि जो डायरेक्ट जर्नल है उसको अपॉइंट किया गया, वो सारे पोस्ट ऑफिस की देख रेख करेगा, जो कि मतलब सारी प्रेसिडेंसीज में जो जो पोस्ट ऑफिस है उनकी देख रेख कौन करेगा, डायरेक्टर जनरल। इसी के साथ पोस्टेज स्टैम्प्स को भी इशू किया गया पहली बार। एंड लॉर्ड डलहौजी इज ऑल्सो रिगार्डेड एज द फादर ऑफ इलेक्ट्रिक टेलीग्राफ, यानी कि लॉर्ड डलहौजी को क्या माना गया, फादर ऑफ इलेक्ट्रिक टेलीग्राफ इन इंडिया। एंड द इलेक्ट्रिक टेलीग्राफ्स डिपार्टमेंट वॉज सेटअप इन 1852, यानी कि जो इलेक्ट्रिक टेलीग्राफ डिपार्टमेंट है वो पहले से ही इंडिया में सेटअप हो गया था 1852 में। और जो फर्स्ट टेलीग्राफ लाइन थी वॉज इनोग्रेटेड इन 1853 फ्रॉम कैलकाटा टू आगरा, यानी कि आगरा से लेके कैलकाटा तक एक टेलीग्राफ लाइन बनाई गई थी। जो पहली टेलीग्राफ लाइन थी कब बनाई गई थी, 1853 में। अंडर लॉर्ड डलहौजी नियरली 4000 मील्स ऑफ टेलीग्राफ लाइन्स वर कंस्ट्रक्टेड कनेक्टेड कैलकाटा टू बॉम्बे, मद्रास, पेशावर एंड अदर पार्ट्स ऑफ द कंट्री, यानी कि ये जो टेलीग्राफ लाइंस थी वो इंडिया के डिफरेंट पार्ट में फैला दी गई थी, किसके टाइम में, लॉर्ड डलहौजी के टाइम पे।
और हमने इसी के साथ जो चैप्टर 7 के बचे हुए टॉपिक्स थे उनको हमने आज कवर कर लिया है और हमारा जो चैप्टर 7 है वो आज ख़त्म हो जाता है। यानी कि हमने टोटल पार्ट 19 में टोटल 7 चैप्टर्स को कंप्लीट कर लिया है। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। साथ ही साथ अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप जल्द से जल्द जूम शिक्षा चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें रेड बटन को प्रेस करके। साथ ही साथ मैं आपको बता देती हूँ कि अगर आपने पहले की वीडियोस को नहीं देखा है तो मैंने आप चैनल पे जाके चेक कर सकते हैं। मैंने ऑलरेडी मॉडर्न हिस्ट्री के नाम से अलग से प्लेलिस्ट बना रखी है। वहाँ आपको पहले के 18 पार्ट्स शो हो जाएंगे, आप उनको देख लें ताकि आपको आगे आने वाली जो वीडियोज़ हैं वो समझ में बहुत अच्छे से आएँ। क्योंकि आपको अगर पीछे का ही क्लियर नहीं होगा तो आपको आगे का समझ में नहीं आएगा। तो पीछे का टॉपिक्स को कवर करने के लिए आपको प्लेलिस्ट में जाके पहले की वीडियोस को एक बार चेक करना होगा। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, गुड लक, थैंक यू।